शिवम सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये है। और आप लोगों के यहाँ स्कूल्स में क्या चल रहे हैं? UT1 चल रहा है, UT2 चल रहा है, क्योंकि समर वैकेशन तो ऑफ हो चुके होंगे, लगभग स्कूल सब शुरू हो चुके होंगे। और जुलाई मंथ में या तो UT1 करवाए जा रहे होंगे आपके यहाँ, UT2 करवाए जा रहे होंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना है। संडे लाइव क्लास का टाइम आपको सबको पता है। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब अगर मैं ना भी कहूँ तब भी समझ जाइए, यूट्यूब पे जब काम करने लगो तो आदत पड़ ही जाती है कि सब्सक्राइब करें या ना करें, चाहे कितना भी बड़ा सब्सक्राइबर हो, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा कोई पढ़ाने वाला कहता ही है। तो चलिए आज जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। चैप्टर 5 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया बच्चों, ठीक है। चैप्टर 5 आप लोगों को पता होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स था। आज हम जो बच्चों बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। यूनिट सेकंड आपकी अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं बच्चों बात करूं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या बच्चों, है ना? चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता दूं बच्चों, एक ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक अलजेब्रिक वैल्यू होती है अल्फाबेट जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें आपकी क्या हो सकती है, XYZ हो सकती है, 9y + 5z इक्वल्स टू में कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ मैथ्स के कुछ ऑपरेटर यूज होता है, चाहे आपका प्लस हो सकता है, आपका माइनस भी हो सकता है, चलिए हम माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिवाइड भी। ये तो आपकी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई है। इनमें से कुछ चीजें मैं बता दूं, एक तो होता है वेरिएबल। आपका क्या होता है बच्चों? वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मीन्स हो गया बच्चों, जैसे आपका क्या हो गया, x हो गया, y हो गया और क्या हो गया, z हो गया। इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों हो गया? इनकी हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, फिक्स वैल्यू नहीं पता। और एक आपका जो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है वो होता है कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या हो गए भैया? कांस्टेंट वो हो गए बच्चों जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे क्या? जैसे 1, भाई 1 तो 1 ही रहेगा, 1 को 2 तो नहीं कहेंगे ना। 2, 3, अरे जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, मतलब मैथ्स के जितने भी नंबर हो गए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2 1/3 1/5, ये सारे क्या हो गए बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू हो गई। दो ही चीजों का ध्यान रखना है, वेरिएबल, कांस्टेंट। थर्ड चीज की बात करते हैं आइए। अब जो इसमें नए क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे, मतलब नई एक्सरसाइज ही है ये, वैसे भी इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी आप लोगों से क्या पूछता है, कोएफिशिएंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी x³ का कोएफिशिएंट कौन होगा? यहाँ पर 3 होगा। x का कोएफिशिएंट कौन होगा? 9 होगा। आपसे पूछ सकता है कांस्टेंट वैल्यू क्या इसमें, तो कहेंगे सर 5 हो गई कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि 5 तो 5 है, हैं? हमारी बॉडी में आंख है, आंख क्या है? आईज। ये तो कांस्टेंट हो गई ना। अरे आईज को नोज थोड़े ना कह दोगे आप, आईज को क्या नोज कह दोगे या नोज को आईज कह दोगे? कहोगे नहीं सर नहीं कह सकते। तो क्या हुआ, मतलब ये आईज या नोज यानी ऐसी कोई भाई नंबर, ऐसी कोई भी चीज जो फिक्स्ड हो, जो क्या हो, फिक्स्ड हो, वो क्या होती है? कांस्टेंट चीज होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। मेरा नाम नीरज है या मेरा नाम शिवम है या मेरा नाम चीकू है, तो रहेगा तो नाम मेरा यही, चेंज तो हो नहीं जाएगा। अब कहने को तो आप चाहे कुछ भी कहते रहो, पर जो चीज है रहेगा तो वही। स्कूल का नाम, किसी का अस्तित्व है, किसी का प्रकाश है, तो स्कूल के नाम तो प्रकाश रहेंगे। निक नेम चाहे आप उसके कुछ भी रखते रहो, है ना। तो वो चीजें क्या होती? कांस्टेंट होती हैं। दो ही चीजों का ध्यान रखना, वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है ना, जब हमें पता ही नहीं है, चाहे x = आप 1 रख दें, चाहे x = 2 रख दें, x = 3, तो ये क्या है? ये वेरिएबल है। कांस्टेंट जो वैल्यू फिक्स्ड होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट। और उसके बाद में किसकी बात आ गई बच्चों? यहां पर आ गई है किसकी किसकी बात आ गई है? कोएफिशिएंट की। किसकी? कोएफिशिएंट की, x³ का, यानी जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा होगा, है ना। अब ये -3 भी हो सकता, तो आंसर क्या आता? -3 आ जाता। जो थर्ड बात बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सभी बच्चे। और सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियोस तो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपना वर्क काम चला रहे हैं अपना, ठीक है। मेरे पास डेटा है, यूट्यूब का जो डेटा आता है कि आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाइक करते हैं, इतने लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए
अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान देना। जैसे 2ab है, क्या है, चलिए ऐसे मैं लिख देता हूं, 2ab माइनस 5 लिखा मैंने इसको। कभी कभी टर्म पूछ लेता है, क्या पूछता है, टर्म। तो टर्म कौन सी हो जाएगी इसमें, 2ab क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2ab यहां पर टर्म हो जाएगी। अब मैं फैक्टर, यहां से कभी कभी क्या पूछता है, फैक्टर भी पूछता है। क्या पूछता है, फैक्टर। तो फैक्टर सबको अलग अलग कर दिए, 2a और ये b, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, टर्म में इक्वेशन बड़ी भी कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो टर्म की बात करी यहां से सबसे पहले, तो टर्म क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर, और क्या हो जाएगी, देखिए पूरे में ऐसे लगा दूं मैं, और ये इधर से 5x। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3x स्क्वायर, यहां से 5 और x। इस तरीके से क्या होते हैं आप लोगों के फैक्टर होते हैं। अच्छा, साइन का ध्यान रखना बच्चों, देखो माइनस का 5x था ना, तो माइनस का 5x, तो ये आप लोगों को बच्चों ध्यान देने पड़ेंगे, और जब भी आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए अब मैं कुछ आपको पॉलिनोमियल, मोनोमियल, इनके बारे में बता दूं, जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए ध्यान से, हमारी जो इक्वेशंस होती हैं उसमें 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले मोनोमियल, बायोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक, अब ध्यान देना, मैं जो जो समझा रहा हूं, जिसमें ओनली वन टर्म होती है, जैसे क्या 3x हो गया, ये क्या हो गई, मोनोमियल। यहां पर ना प्लस ना कोई भी साइन यूज नहीं होगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, तो किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में आ जाएगा। अब बाइनोमियल की बात करूं तो 3x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 टर्म जिसमें होती हैं बाइनोमियल, जी मैक्सिमम 1 टर्म होती है मोनोमियल, मैक्सिमम 3 टर्म जिसमें होती हैं, जिसमें मैक्सिमम 3 टर्म होती हैं ट्राइनोमियल। और बात आ गई किसकी, पॉलिनोमियल की। किसकी बात आ गई, पॉलिनोमियल में इसमें 2 और मोर देन होती हैं। क्या होती हैं, जैसे 3x प्लस 5 9x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरीके से आपको 3x क्यूब प्लस 5, इस तरीके से, यानी 2 एंड 3 एंड मोर देन होती हैं इसमें। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल हो गई आपकी। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज मैं और 2 चीजें बता दूं। एक तो आपको लाइक टर्म और दूसरी अनलाइक टर्म, ये 2 चीजें ध्यान देनी है। लाइक टर्म क्या होती हैं, जैसे कि 2a क्या हो जाएंगे आपकी, लाइक टर्म हो गई। ठीक है, अनलाइक हो जाती है अगर यहीं पर क्या होता, यहां पे 3b और 2a, क्या ये लाइक है, कहेंगे सर नहीं है। ये देखिए वेरिएबल चेक कीजिए, a लाइक हो गया चाहे कुछ भी साइन हो, ba अनलाइक टर्म हो गया। अभी मैं पहचान करा दूंगा जब एक्सरसाइज कराऊंगा, थोड़ा इसी समझिए, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। तो ये एक्सप्लेनेशन की बात कर ली है। अब जब मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा तो आपको एकदम एक्सप्लेन करूंगा, वहां ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाइएगा सब, और बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप सब एकदम एकांत होकर समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है वीडियो का तो आप लोग उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे, जरा पे चलते हैं। 6a का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से पढ़ना है सभी को और समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है, और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आइए जरा, क्या कह रहा है, 2m प्लस 3n, कितनी टर्म हो गई, 1 2, और 2 पे क्या बताया, बाइनोमियल। क्या बताया, बाइनोमियल। आइए देखिए कितना इजी है, a माइनस 5b प्लस 7c, 1 2 3, तो 3 से ट्राइनोमियल। क्या आ गया, ट्राइनोमियल। ठीक, थर्ड पे आइए, सब एक्सप्लेन करता हूं आज, एक एक चीज आपको आज आप अलजेब्रा सीख जाएंगे। 2/7a स्क्वायर, कितनी टर्म है, ओनली 1। कहा ना प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, अगर यहां प्लस आ जाता तो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो जाता। फिलहाल 1 टर्म है तो मोनोमियल। क्या हो गई, मोनोमियल। फोर्थ पे आइए, 5m स्क्वायर माइनस 4, कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और फिफ्थ भी कमेंट्स में बताइएगा। 6 वाला हम बता देंगे, 1/2
एक्स क्यूब y प्लस जेड 1 2 3 ट्राइनोमियल। भाई बच्चों समझ में आया नहीं आया कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं सर हमें मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जब आप पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहले ये मानिए कि स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, ये मानिए 500 600 या 2000 तक बच्चे स्कूल में पढ़ा लिए, तो करीब 2000 तक बच्चे टोटल मिला के मान लीजिए। और आज जो है मैं लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे मैं जो महसूस करता हूँ, मैं फील करता हूँ, मैं आपको वो बता नहीं सकता कितनी मुझे खुशी होती है कि मैं इस लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन चला, आप लोगों का स्कूल जैसा तैसा चल ही रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, मैं आपके इतना काम आ रहा हूँ, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तो ये सब आप लोगों की कृपा है, ऐसी पढ़ते रहिएगा जब तक लॉकडाउन है, जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ बच्चों। और आपके साथ जब तक नहीं हूँ, आगे तक आपके साथ हूँ। आपको मैंने पहले ही कहा, प्रॉमिस किया हुआ है, बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैं आपके लिए हिंदी मतलब क्या मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूं और साइंस भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश के टीचर का मैं पूरा इंतजाम कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश की भी क्लासेज में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर की छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजों तक लेवल तक पहुंचेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए थोड़ा सा बच्चों वेट कर लीजिएगा, शायद नेक्स्ट मंथ से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भी स्टार्ट करेंगे। अगर इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए यस एंड नो करके बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबकी समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए कर दिया, मैं जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है। तो कैसे करेंगे भैया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना एक्स की मल्टीप्लाई में 2 है सर, 2 आंसर आ गया। बताइए क्या इसमें हार्ड है कुछ, बताइए क्या टफ है इसमें कुछ है? जब आपको सब एक्सप्लेन कर दिया mx, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में x की, देखिए कौन है, m है, कितना आंसर आ गया m। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड में कह रहा है -2px, देखिए अब आप लोग बताइए कितना आएगा, मैं मार्कर चेंज करता हूं, बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 2p। बच्चों देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में जो भी होगा x की, अब जैसे माइनस था, बहुत से बच्चे माइनस नहीं लगाते हैं, अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो क्वेश्चन वहीं समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसलिए माइनस प्लस का बहुत बड़ा खेल होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो भी हैं साइन, जो ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स, हमारे 4 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ऑपरेटर कितने हमारे मैथमेटिक्स में, कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपका ओरल होता है ना मैथ्स में जैसे, तो वहां आपसे पूछ सकता है ना, हाउ मेनी ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स हैं, क्या नाम है, टेल मी द ऑपरेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द ऑपरेटर, 4 पार्ट्स इन मैथमेटिक्स ऑपरेटर। ओके, थर्ड पार्ट आपका, फोर्थ पे आइएगा, 3xy², हमें तो x का बताना था कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा 3 और y²। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ वाला बच्चों, -1/3xp, x का कोएफिशिएंट माइनस का 1/3p, कितना आ गया, माइनस का 1/3 इंटू p, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, कितनी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम एज आ गया है, इसे करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, आपकी सबके अलग अलग पूछे गए। सबसे पहले वाले में x इन -6xy²। चलिए x का कोएफिशिएंट देखिए कितना आएगा, माइनस का 6y। यहां लिख लीजिएगा सब बच्चे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x का, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, समझदार हो बहुत आप। सेकंड आ जाइए, बहुत समझदार हो आप सब, मेरे से भी ज्यादा हो। q इन qx²। अपने टीचर, जो टीचर होता है ना, अपने बच्चों को अपने होशियार समझना चाहिए, समझदार, ठीक है। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ x इस, अच्छा q का पूछा, ठीक है, q का कितना आएगा डियर स्टूडेंट, x² आ गया, कितना आ गया, x² आ गया। थर्ड वाला आ जाइए, -2px, और ये कहां पहुंच गया बच्चों, a इन 2/3a, a का कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ a कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया। फिर आइए जरा यहां देखिएगा, फोर्थ पार्ट पे आइएगा, x² इन -4/9 ax² का, x² का पूछा गया, कितना आएगा, x² का माइनस का 4/9
एक, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ, सिक्स, होमवर्क और कमेंट्स में बच्चों जरूर बताइएगा। देखिए जब आप कमेंट्स करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ही मेरे को पता चल पाएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों थोड़ी आप लोग भी करेंगे, फिर आप लोग यही कहेंगे सर समझ में नहीं आया। तो बेटा कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर समझने की कोशिश करिए। बच्चों 4 पे आ चुके हैं। 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लाइक टर्म आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी और समझ में आने वाला आप सबके देखेंगे ध्यान से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी, सिर्फ लाइक टर्म बतानी है, अनलाइक से हमें मतलब नहीं है, अनलाइक तो बता ही देंगे। लाइक आ जाइए, क्या कहा वेरिएबल चेक। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लाइक है, कहेंगे सर बी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, 2a स्क्वायर क्या लाइक है, यस बिल्कुल, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। सिर्फ वेरिएबल चेक कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड आइए 3xy yz 5x 2/7 yz। देखिए चेक कीजिएगा लाइक टर्म, लाइक टर्म कौन सी 3x 3/x 3xy है, क्या xy है, कहीं नहीं है, कहेंगे सर है ही नहीं, क्या है सिर्फ यहां पर yz 2/7 yz आ गया। कितने इजी हैं बच्चों। आइए थर्ड वाले पे 8m स्क्वायर n m स्क्वायर p माइनस m स्क्वायर n m स्क्वायर n स्क्वायर। चेक कीजिए m स्क्वायर n, यस बिल्कुल है, ये रहा दोनों। ठीक है, तो लाइक टर्म मैं भी क्या लिख रहा हूं है ना, 8m स्क्वायर n कोमा माइनस m स्क्वायर n। देखिए कितने इजी क्वेश्चन हो गए। थर्ड पार्ट भी मैंने कर दिया भाई, फोर्थ आप लोग करेंगे, अब फोर्थ आप करेंगे। सिर्फ आप वेरिएबल चेक कीजिएगा, सेम होने चाहिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पे, 5 पर आ चुके हैं। ये जरा 5 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 4 पार्ट्स गिवन है, 4 में से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। फर्स्ट में आ जाइएगा, फर्स्ट वाला है पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी रीजन बताऊंगा क्यों है। सेकंड वाला नहीं है, ठीक है, अभी यही बताऊंगा क्यों नहीं है। थर्ड वाले पे आ जाइए, है। चलिए अब देखिए कौन सा नहीं, समझना क्यों नहीं है। पॉलिनोमियल है क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल होते हैं उसमें x की टर्म होनी चाहिए, है ना। तो इसमें तो x है, ठीक है, यानी ये भी हो गया। अब सर इसमें भी x आ रहा है, ये क्यों नहीं है, ये नहीं है। रीजन, या पावर कहां आ रही है, अपॉन में आ रही है। कहां आ रही है, x कहां आ रहा है, वेरिएबल अपॉन में आ रहा है। कहेंगे सर ऊपर ले जाइए, इनवर्स में पहुंचाइए। बच्चों अगर इनवर्स में जाएगी तो अगर कभी भी कोई भी इक्वेशन अलजेब्रिक की अगर आपकी इनवर्स में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखूं तो क्या बनेगी भाई, 4x इनवर्स प्लस 3x माइनस 2। x माइनस में जा रही है, पावर कहां जा रही है, माइनस में जा रही है, तो इसलिए ये वाली पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पे आइए, बिल्कुल जी, a क्यूब a स्क्वायर भी 8b क्यूब, यस सर हो जाएगी, बिल्कुल पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये नहीं है। ये वाली देख लीजिए, सर ये भी नहीं है, फिर तो क्यों नीचे आ रहा है x स्क्वायर, ये भी नहीं है। कितने इजी क्वेश्चन थे, समझ जाना। आज के बाद आपसे कोई पूछे 4 इक्वेशन दे दी गई, आपके एग्जाम में दे सकते हैं यार, वो है ना, एमसीक्यूज में दे दिया है ना, कि फाइंड चूज द पॉलिनोमियल। आपको 4 इक्वेशन ऐसी दे दी गई हैं, 4 ऐसी दे देंगे, चूज कर लो इनमें से कोई सी कौन सी पॉलिनोमियल है, ऑप्शन चेंज कर देंगे वो, है ना। तो ध्यान रखना कभी भी पावर कैसी नहीं चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कहां पर बच्चों, 6 पर। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगभग लास्ट मान के चलिए, उसके बाद आपके एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट में आइए, कह रहा है राइट डाउन द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डेफिनेशन सुन लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री, ठीक है।
या मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। तो मैक्सिमम पावर का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट पे आइए, 4x² माइनस एक्स की पावर, भाई 2 ज्यादा या 4, तो कहेंगे सर 4 ज्यादा होती है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 4 हो गई। सेकंड पे आ जाइए, 4p² 6p³ 8p की 8 कितनी हो गई, 2c 8, तो कौन हो गई सर 8 हो गई, तो 8 क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। थर्ड पे आ जाइएगा, m² n³ 4a² b और 8b³। अब ये वाला क्वेश्चन में डिग्री कितनी होगी, मैं कहां लिख दिया बच्चों, ये m² n³, मेरा तो दिमाग ऊपर वाले क्वेश्चन में चला गया बच्चों, आप मत कर देना हमारी तरह कहीं। mn² और 4 कितनी हो गई, देखिए यहां पर 0 है, यहां पर 2 है, और यहां पर 3 और 2 कितनी हो गई, 5 हो गई। ऐड कर दिया 3 यहां से 2 यहां से, कितनी हो गई, 5 हो गई। फोर्थ वाले पे आएंगे सभी, भाई मैं ही करा दे रहा हूं, है ना, p² q की पावर 4 pq² प्लस में 1 कितनी हो गई, 4 और 2 6, यहां से 2 1 3, तो 6 हो गई मैक्सिमम पावर। फिर डेफिनेशन ध्यान देना डिग्री की, या तो कह दीजिए हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, या मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम एमसीक्यूज की तरफ अपने, और देखते हैं क्या क्या गिवन है यहां पर। चलिए एमसीक्यूज, ए बाइनोमियल इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद, बच्चों बताया बाइनोमियल क्या है, जिसमें कितनी टर्म होती हैं, ओनली 2 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर, ओनली 2 टर्म्स हैविंग, देन कॉल्ड बाइनोमियल। 8 नंबर पे द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा गया माइनस का 6 a² किसको नहीं पता है कोएफिशिएंट, एक्स की मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हो माइनस का 6/7 q² a²। ऑप्शन नंबर में चेक करा दूं, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आ गए अब हम। 9 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखिए फर्स्ट वाला है, मैंने आपको पहचान बता दिया, आप लोग देख रहे हैं a³ x² है, a² 4ab है, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे सी देखो नीचे लिखा हुआ a³ x² नहीं, C फॉर कर्नाटका इज द राइट आंसर, या चेन्नई कहता हूं मैं तो, C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, क्या कह रहा है 10 वाला भी ध्यान दो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म, देखिए लाइक टर्म का पेयर 3xy y नहीं है लाइक, ab² a² नहीं है, चकरा मत जाना, बहुत डिफरेंस है दोनों में। दोनों में डिफरेंस, b² या b है, यहां a² यहां a, तो ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। ठीक है, c pq³ और q3p ये ठीक है, c वाला चेन्नई -16 pq³ 24 q3, देखिए p सिंगल है या सिंगल, q3 यानी c फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10, बच्चों ध्यान देना 10 की डिग्री पूछ रहा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी हमेशा उसकी डिग्री कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। आंसर चेक कर लो बच्चों, यस बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्या गिवन है। चलिए मैच तक फॉलोइंग लिखा है, मैच करना है। आइए फर्स्ट पार्ट अपनी अपनी बुक में ही देखेंगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। 3a² + 8 - 4ab 1 2 3 क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल। फर्स्ट वाले को किससे मैच करिए, ई वाले से, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। सेकंड 7x² y² z और x y z², तो ये वाला बच्चों क्या है, लाइक है या अनलाइक है, कहेंगे सर अनलाइक टर्म हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी पे अनलाइक टर्म लिखा हुआ है। अनलाइक टर्म। थर्ड वाले पे आएंगे सभी बच्चे, थर्ड पे -25x + 3, तो आपको पता चल गई होगी, इसमें डिग्री पूछा है, तो डिग्री वाला ए पार्ट
A for अमेरिका डिग्री 1। फोर्थ वाला 22xyz 16xyz, ये लाइक टर्म आ जाएगा। देख रहे होंगे सब, क्या जाएगा? ये फॉर सी फॉर चन्नी, लाइक टर्म, लाइक टर्म। फिफ्थ वाला 1/10x² y² प्लस 13/100 xy प्लस में आपका आ रहा है कितना? 8। बी फॉर पॉलिनोमियल, क्या बताया? 2n मोर देन है ना, 3m मोर देन, 2m मोर देन, तो क्या जाएगा? ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देना है थोड़ा सा, ये हॉट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखता हूं, पढ़ता हूं पहले क्या लिखा हुआ, बड़ा मतलब अजीब सा लिखा हुआ है, डंडे से खींच रखे हैं इन्होंने। तो इसमें कह रहा है इफ 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस डैश 4x² प्लस 3y² प्लस z, मतलब इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भैया? 4x² 3y² z, इसका मतलब ये हो गया। देन राइट द अलजेब्रिक इक्वेशन 4, तो क्या लिखा? 1 2 3 4, तो 4 लिखा है ना, तो 4y² हो जाएगा। फिर अब देखना ध्यान से, प्लस 3z² आ जाएगा यहाँ तो। अच्छा, और ये प्लस का फिर 1 डंडा लगा हुआ है, मतलब इसका x² हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। यही क्या आप लोगों का आंसर आ गया। मैं एक बार इसका आंसर थोड़ा चेक कर लूँ पहले। 6.1, ये यहाँ पर बच्चों 3z है ये आपका, ठीक है। यहाँ क्या है? ये 3z है। तो ये बात की हमने एक्सरसाइज 6a की बात करी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की बच्चों हमने। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट से, आप जो लोग लाइक करते हैं, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, पर मेरे मन में जो एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हाँ शायद मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो भी बच्चे नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। संडे की लाइव क्लास 5 बजे बच्चों शाम को होती है, 5 PM इवनिंग एवरी संडे। तो उसमें ज़रूर जुड़ा कीजिए कि जैसे भी आपके मन में कोई भी बातें हो, कोई भी प्रश्न हो, आप लोग पूछ सकते हैं हमारे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों 6B की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आप लोगों को, इन पर्पज ऑफ द क्लास 9, 10th, 8th, है ना। आप लोगों को वहाँ बहुत इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखना, बाय बाय बच्चों।